नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप नंबर 6 जो आपका जिसमें अकाउंट्स की आपकी जॉब है सीईटी में। लेवल ऑफ एग्जाम बीकॉम इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन एमकॉम बेस पर भी आपकी इसमें वैकेंसी आपकी है, ये सभी को पता है। तो इसके बारे में काफी कैंडिडेट के डाउट हैं, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, और अगर मन में डाउट है फिर तैयारी आपकी नहीं होगी। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हो, सिलेबस आपका क्या है, किस प्रकार आप इसमें जो आपका टाइम है उसमें कवर कर सकते हैं। और कैंडिडेट का एक ही डाउट है भाई, जो शेड्यूल आपका आना शुरू हो चुका है सीईटी का, इसमें ग्रुप नंबर 6 के लिए कब एग्जाम आपका हो सकता है, इसके बारे में ही बात करेंगे। पूरी एक अच्छा डिस्कशन करेंगे, वीडियो लास्ट तक देख के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिले, सही गाइडेंस आपको मिले। बाकी इसके नोट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो डाउट है उसी पर बात कर लेते हैं। भाई कट ऑफ वाला डाउट है, अगर डाउट आपके मन में होगा फिर आपकी तैयारी आपकी नहीं होगी। सबसे पहले आपका ये नोटिफिकेशन आया, उस टाइम पर आपकी ये वैकेंसी थी 1452 आपकी। फिर इसमें से इन्होंने आपके दो यहाँ पर जो पोस्ट आपका दो कैटेगरी है जो आपकी, इनको यहाँ पर निकाल दिया गया। उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, उसका काफी असर आपका इस पर रहने वाला है। एक तो आपकी ऑडिटर की आपकी वैकेंसी थी 228 पोस्ट आपकी इसमें मेंशन आपकी है। इसके अलावा एक आपकी यहाँ पर इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी थी, जिसमें आपकी 36 वैकेंसी आपकी यहाँ पर मेंशन है। तो इनको माइनस करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आप इसको मान सकते हो भाई, ऊपर ऊपर वाले जो आपके 250 हैं यहाँ पर, इनको आप माइनस इसमें से करो। तो ये केवल आपकी 1200 के राउंड आपकी बचती है, 1200 कंप्लीट भी आपकी नहीं बचेंगी। तो 1200 का सीधा आप फोर टाइम निकालोगे तो यहाँ पर आपका ज्यादा आपका नहीं होने वाला, 5000 के राउंड आप इसको मान सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक अलग फॉर्मूला निकाला है, वही आपको पता है। जनरल की वैकेंसी आपकी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, तो उसका जो आपका यानी मेरिट आपकी जाती है, यानी यहाँ पर इसकी मेरिट चली गई आपकी 60 पर। तो इससे सभी को कम ही आपका रखा जाएगा। फिर आपके यहाँ पर फोर टाइम बुलाए जाए या 7 टाइम बुलाए जाए या आपका 6 टाइम, आपके कितने भी आपके बन सकते हैं। लेकिन जनरल से ज्यादा आपके यहाँ पर मेरिट आपकी नहीं जाने वाली। लेकिन पहले जो फॉर्मूला था नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसमें सेपरेट आपका कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया था। लेकिन उससे नुकसान ये देखने को मिला, जो जनरल के अलावा दूसरी आपकी कैटेगरी है, एससी की हो गई, बीसी की हो गई, ईडब्ल्यूएस आपका हो गया, या इसके अलावा और भी आपकी कैटेगरी हैं, उनकी मेरिट आपकी ज्यादा देखने को मिल रही थी, जो कि ग्रुप नंबर 56 और 57 में आपने देखा होगा। फिर उन्होंने एक अलग फॉर्मूला निकाला भाई, जो आपका जनरल के अकॉर्डिंग मेरिट को क्रॉस करता है उसको भी यहाँ पर बुला लिया जाए। तो उसका फायदा ये देखने को मिला, यहाँ पर जो फोर टाइम था उससे ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाना इनको पड़ा। और ये आपने ग्रुप नंबर 56 और 57 में अच्छी तरीके से आपने देख लिया। तो यही सीन आपका यहाँ पर भी आपका होने वाला है। इसमें भी अब आपका इसी प्रकार आपका बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, लेकिन जो जनरल की यहाँ पर मेरिट आपकी जो क्रॉस आपका करेगा कैंडिडेट, उसको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। तो इससे यहाँ पर एक उम्मीद ये है, लगभग 6000 के अराउंड आपके कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक कंप्लीट डेटा तो नहीं है भाई किस तरह बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी इसमें दिक्कत इसलिए हो रही है, यहाँ पर एक तरह की वैकेंसी आपकी नहीं है। किसी कैटेगरी में जो आपकी कैटेगरी दी हुई है, जो आपके ये अलग अलग पोस्ट हैं, उनमें किसी कैटेगरी का तो बिल्कुल आपको कम नंबर पर देखने को मिलेगा। 40 से 50 नंबर पर भी आपको देखने को मिल सकता है, या इससे भी कम क्वालिफाई पर भी आपको देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, उसमें आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है स्पेशल पोस्ट का। ये भी हो सकता है वहां पर उस तरह का कैंडिडेट ही इनको न मिले और वैकेंसी आपकी खाली आपकी रह जाए। अब इस तरह की कई तरह की वैकेंसी आपकी इसमें, जिसमें आपका एक्सपीरियंस इन्होंने स्पेशल पोस्ट के लिए मांगा हुआ है, और जो मोस्टली आपकी ज्यादा बड़े लेवल वाली वैकेंसी है उनमें तो आपको ये देखने को मिल रहा है। तो मामला ये है दोस्तों, जो आपका यहाँ पर 1200 वैकेंसी आपको लग रही हैं, ये वैकेंसी आपकी 1200 भी आपकी नहीं है जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आपकी। क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट की यहाँ पर बीकॉम ही आपको देखने को मिलेगी, बीकॉम भी आपकी 50 से 55% तक आपकी देखने को मिलती है। फिर अलग अलग इन्होंने मांगा हुआ है भाई, किसी में आपका 60%, किसी में आपका 65% आपका, किसी में आपका 55% आपका, किसी में 50% पर भी आपकी पोस्ट दी हुई है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सीधी सीधी बात करें तो इसमें एक क्लियर आपका हो सकता था भाई कितनी कट ऑफ आपकी जाए। तो इसकी कट ऑफ बनानी इतनी आसान आपकी नहीं दोस्तों।
एक झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है भाई ऐसे आपका होगा ऐसे नहीं होगा। तो इसका समाधान एक ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब वैकेंसी यहाँ पर नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर 700 से 800 के अराउंड आपकी वैकेंसी इस तरह की हैं जो नॉर्मल आपकी क्वालिफिकेशन है। बीकॉम 55% तक आप इसमें मान सकते हो, 50 और 55% वाली आपकी, 50 में तो और भी आपकी कम आपकी हो जाएंगी, 55% तक आप इसमें इतनी वैकेंसी मान सकते हो। तो इसका एक ही समाधान है दोस्तों, टाइम आपके पास कम है, शेड्यूल आना आपका शुरू आपका हो चुका है, 1 महीना आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने एग्जाम में मानकर चल सकते हो। आगे आपको मिलता है ये आपके लिए बेनिफिट आपका देगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 महीना आपके पास आप इसमें मान सकते हो और उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से आपको कवर करना होगा और जो इन्होंने आपका दिया हुआ है दोस्तों ये कवर आप नहीं करोगे तो फिर आप बाद में दिक्कत ये होगी भाई आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस आपका दे दिया। तो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है लंबा चौड़ा आपका, तो उसके लिए आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है भाई मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। आपके नंबर यहाँ पर 50 भी हो सकते हैं, 55 भी आपके हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को शुरू करें दोस्तों अगर आपने बंद की हुई है तो, क्योंकि आपने मैंने बता दिया यहाँ पर चीजें कट ऑफ वाली इतनी चीजें आसान नहीं है आपकी समझने के लिए, क्योंकि एक तरह की वैकेंसी आपकी नहीं है भाई। उसमें एक आइडिया लगा सकते थे भाई 30 से 35 हजार कैंडिडेट आपके यहाँ पर बीकॉम और एमकॉम वाले हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता बीकॉम वाले कितने हैं, एमकॉम वाले आपके कितने हैं। तो सीधा सीधा एक आइडिया उसका लग सकता था भाई इतने नंबर पर आ जाएगा, एक तरह की वैकेंसी आपकी है। यहाँ तो अलग अलग आपकी कैटेगरी है, अलग अलग आपकी पोस्ट है। 58 नंबर से आपकी शुरू आपकी होती है और ये आपकी 95 तक शायद आपके जाएंगे। ये आपकी 100 तक आपकी चली गई, 100 कैटेगरी तक, और ये 58 से आपकी शुरू आपकी होती है। तो सबकी क्वालिफिकेशन आपकी अलग है, सबकी आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, सब में नंबर की डिमांड अलग अलग आपकी है। तो एक कॉमन कट ऑफ तो आपकी यहाँ पर नहीं हो सकती, कुछ में आपकी ज्यादा जाएगी कुछ में आपकी कम जाएगी। अब किस तरह ये बुलाएंगे ये देखने लायक है, और ये फॉर्मूला एचएससी के पास अभी भी आपका क्लियर आपका नहीं है, ये सभी को पता है ना। ये किसी को ये बता रहे भाई आपका इसमें नाम आएगा आप तैयारी करो, आपका नहीं आएगा आप कुछ और करो। तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट यही है, अगर आपके नंबर यहाँ पर बन रहे हैं 50 से 55 आपके, या आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो भी आपके इतने नंबर आपके हैं, तो आप इसमें अपने तैयारी को अच्छे से शुरू कर दें। अगर आपका एग्जाम होता है तो आपके लिए और भी अच्छी बात, अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो भाई एक ये मानकर चलो नॉलेज ही आपकी कुछ ना कुछ बढ़ेगी आपकी, कहीं और एग्जाम आएगा तो उसमें आपको काम देखने को मिलेगा। और जिसको नॉलेज नहीं बढ़ानी तो उसको ये मानकर चलना है भाई चलो टाइम खराब हो गया 1 महीना और आपका। तो जो भी आपकी है दोस्तों कंडीशन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है, कट ऑफ के चक्कर में आप न पड़े। इसकी कट ऑफ बनाना आसान आपका इसलिए नहीं है, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, और क्योंकि अच्छे से आपने देख लिया होगा। अब इसमें एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, तैयारी आप शुरू करो, कितना भी आपका स्कोर हो, अगर नंबर आया तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं आया तब भी दोस्तों आपको बेस्ट ही मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि नई तैयारी करोगे तो सिलेक्शन तो आपका आने के बाद भी फिर भी नहीं होना, नंबर भी आपका आ सकता है तब भी। अब इन्होंने यहाँ पर सिलेबस इसको मेंशन कर दिया, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों इनका पेपर आपका नहीं आने वाला, पहले भी मैं आपको बोल रहा हूँ और पहले ही बोला था मैंने, अब भी बोल रहा हूँ। जो आपने देखा पहले उसमें भी ग्रुप नंबर 56-57 में आपका ये हो चुका है, और एस्टेट में भी आपने कुछ इस तरह का सिनेरियो आपने देखा है। अभी इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया भाई 30% में जो आपका है ये जो सेक्शन आपका कंप्लीट, तो आपकी इसमें हरियाणा जीके आपकी, रीजनिंग आपकी, मैथ आपका, साइंस आपका, हिस्ट्री आपका, और जो भी टॉपिक आपके हरियाणा से संबंधित है हरियाणा जीके के सभी आपके 20 नंबर में आपके आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये सभी टॉपिक आपके इसमें आएंगे, इसमें हरियाणा जीके का सेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम के बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं। 10 नंबर में आपका कंप्यूटर इन्होंने मेंशन कर दिया, कंप्लीट कंप्यूटर आपका, कोई इसमें ये नहीं है भाई कुछ टॉपिक आपके हैं, कंप्लीट आप इसको मानकर चलो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं अगर इस प्रकार आपका आता है तो। 70% में आपका इन्होंने कॉमर्स वाला सेक्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका, कंप्लीट बुक के यहाँ पर इन्होंने नाम आपके मेंशन किए हुए हैं और इसमें उनके चैप्टर आपके डाल दिए, और जो भी चैप्टर है अपने आप में एक पूरा यहाँ पर टॉपिक आपका बनता है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस में आपका रहेगा, और बिजनेस मैथमेटिक्स आपका ये इन्होंने डाल दिया। तो ये शायद अब आप इसको पढ़ भी नहीं सकते, अगर किसी ने नया नया बीकॉम का पढ़ा तो आप अलग बात है। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग आपका, ई कॉमर्स आपका,
बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा आपका, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका, यानी बीकॉम वाली सभी बुक आपकी मेंशन कर दी, एमकॉम वाली बुक आपकी मेंशन कर दी, बिजनेस लॉ आपका, और 11th और 12th वाली बुक भी आपकी मेंशन यहाँ पर की हुई है। कंपनी लॉ आपका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका, तो ये इन्होंने यहाँ पर जो सिलेबस आपका है नेट लेवल से भी आपका ज्यादा आपका मेंशन आपका किया हुआ है। किस प्रकार कवर करोगे उसके बारे में बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका, तो ये दोस्तों एक कंप्लीट आपका सिलेबस है, आपने देख लिया हुआ, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब काफी साथियों के क्वेश्चन यही है भाई प्रैक्टिस कहाँ पर करें, क्योंकि किसी ने तैयारी करनी थी, सिलेबस को कवर करना था, ये तो आप कवर कर चुके होगे अगर किसी को करना था तो। अब इसके मिक्स क्वेश्चन आप लगा सकते हो, मिक्स क्वेश्चन में आपको जो भी प्रैक्टिस सेट मिले उनको आप कर सकते हो, कहीं पर भी आपको मिले, किसी भी लेवल के आपको मिले आप उनको कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ उसके बारे में सीधी बात कर लेता हूँ दोस्तों। जो मेरे पास क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट मुझे मिलेंगे, अलग अलग तरीके के आपके हो सकते हैं, अलग अलग एग्जाम के जो अदर अदर स्टेट के आपके हुए हैं, तो उनको मैं ऐप पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो हरियाणा में आपके एलडीसी के आपके, यूडीसी के आपके, अकाउंटेंट के आपके, जो आपके ऑडिटर के आपके, ये पिछले सालों में जो पेपर आपके हुए हैं एचएससी ने लिया है, उसमें 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपको कॉमर्स के देखने को मिलेंगे जो इसी सिलेबस में से आपके रिलेट आपके करते हैं। तो उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन आपके रिपीट भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा 56 और 57 का हाल, तो कुछ भी आपका हो सकता है। पहले भी आपका हरियाणा में इस तरह के हो चुके हैं, पहले भी इस तरह के एग्जाम आपके आ चुके हैं जिसमें क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिले हैं। और रिपीट होने का कारण क्या है, रिपीट होने का कारण यही है भाई एग्जाम सेट करने वाला मेहनत नहीं करना चाहता, सीधा कॉपी पेस्ट करता है, उसका काम खत्म, और उसको एक ऑथेंटिक आंसर की भी आपके मिल जाती है, भाई ये पहले पूछा हुआ है और इसका आंसर आपका ये है। सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों रिपीट होने का, क्योंकि उसको पता है भाई कहीं दूसरा दे दिया फिर ऑब्जेक्शन आपका लगेगा, फिर आप पर कार्रवाई यहाँ पर होगी, तो क्वेश्चन को रिपीट करता है। 56-57 की तरह शायद रिपीट आपका नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है एक एक क्वेश्चन करके किसी किसी एग्जाम से आपका। तो ये जो मेरे पास जितने भी पेपर मुझे मिलेंगे ये ऐप पर आपको मिलेंगे, ऐप पर डालूंगा भाई, टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन आपका होता है, और जो भी कलेक्शन होता है एक उसका खुद तक सीमित करना ये ठीक है, लेकिन स्टूडेंट की हेल्प जरूर हो, इसलिए आपको देने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो इनको आप ऐप पर ही पढ़ पाएंगे, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, इसकी जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी भाई किस प्रकार आपको मिलेंगी। अभी आप ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहां पर डालने शुरू करूंगा तब आपको पता चलेगा भाई किस तरह आप इनका एक्सेस ले सकते हैं। अभी इसमें ये टॉपिक है दोस्तों अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक यहाँ पर एस्टेट का जो बैच है उसमें कराए हुए हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा भाई कंप्लीट आपको वहां पर मिलेगा, कंप्लीट तो ये 70% में जो ये आपको कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला। कहीं पर भी आपने परचेज किया होगा, मैंने देखा है कई बैच वगैरह वहां पर जो मैंने जो कराया उन्होंने कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें उन्होंने बुक के पेज उठाकर चेप दिए, यहाँ पर ये फलानी बुक का, ये उसका, ये बीकॉम वाली का, ये उसका, और बोर्ड पे लगा दिए भाई, उनसे कुछ भी आपका नहीं होने वाला। एमसीक्यू तो आपके सोल्व बिल्कुल उनसे आपके नहीं होने वाले। तो इसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और ये टॉपिक को अगर आप बुक से देख सकें तो आप एक बार इनको देख लेना। बाकी इतना अगर इसके अकॉर्डिंग एग्जाम आपका होता है 15 जनवरी के आसपास या 20 जनवरी के आसपास आपका, तो इतना एकदम से तो सिलेबस करना आपका आसान आपका नहीं है। हाँ, एमसीक्यू की मिक्स क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन आपको देने का प्रयास पूरा मैं करूंगा ऐप पर आपको, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। आपको मैं यहाँ पर जो इसमें देने वाला हूँ ये बिजनेस मैथमेटिक्स का, ये तो आपको नहीं मिलेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला मिल जाएगा आपको, फंडामेंटल मार्केटिंग के इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, और ई कॉमर्स का भी सेक्शन वहां पर आपको डल जाएगा। और सभी टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये भी आप मानकर चलें कि वही सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा सिलेबस है, ये एक के क्वेश्चन भी डाला जाए तब भी आपके ये टॉपिक आपके कवर आपके नहीं होने वाले। मोस्टली अकाउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आपको मिल जाएंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से आपको कुछ क्वेश्चन दो चार मिल सकते हैं, बिजनेस लॉ से आपको मिल सकते हैं, कंपनी लॉ से मिल सकते हैं, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें आपका सेबी वगैरह जो आपका होते हैं, इसमें पीएसयू वगैरह, ये सभी क्वेश्चन इस तरह के तो आपको एनपीए के बारे में आपको मिल सकते हैं। जो हाईलाइट किया भी आपके मुद्दे हैं उनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। रूरल मार्केटिंग से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपका टैली वगैरह आपका ईआरपी 9 जो आपने किया होगा कहीं पर कंप्यूटर कोर्स आपने, तो वहां पर कुछ आपने पढ़ा भी होगा। जो अकाउंटिंग एक तो आपकी बुक्स वगैरह में आपके की जाती है, एक कंप्यूटर में आपके की जाती है, तो ये वही मामला आपका
टैली आपके कंप्लीट एक सॉल्यूशन आपका है। और एंटरप्रेन्योरशिप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड आपका है। तो ये कुछ टॉपिक आपके इस तरह हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ आपके फालतू में दिए हुए हैं जहां से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ऑडिटिंग से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे अगर सिलेबस में से ये आपके बनाते हैं तो। और कई बार क्या करता है एग्जामिनर, सिलेबस को धर देता है साइड में और फिर अपने दिमाग से बना देता है क्वेश्चन, भाई कॉमर्स का है, कॉमर्स के क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। किसी को ये लगेगा भाई सिलेबस से नहीं है तो वहां पर प्रूफ भी दे सकता है, आप देखो भाई ये भी वहां पर था। तो ये माइंड सेट पर बात है दोस्तों, और मुझे यही लग रहा है जो आपका पेपर बनेगा सिलेबस को एक साइड करके, सिलेबस को ज्यादा कंसिडर आपका नहीं करते, और एक साइड करने के बाद भी जो पेपर बनेगा ये सिलेबस में से आपका बनने वाला है। इसका रीजन यही है, सिलेबस आपका काफी ज्यादा है, कहीं से भी क्वेश्चन डालेगा, बाहर से आपका नहीं होने वाला, और कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन भी आपका फाइल आपका नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में यही बात करनी थी दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन है, जितना भी आपका स्कोर है सीईटी में, एक बार आप उसको साइड में रखो। अगर आपका क्वालिफाई हुआ है और उससे कुछ ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आप ये मानकर चल सकते हो भाई एग्जाम में आपका नंबर आ सकता है, अगर आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तभी आपकी तैयारी हो सकती है, उसके बिना आपकी तैयारी यहाँ पर नहीं होगी। कट ऑफ के चक्कर में पड़ोगे तो तैयारी तो आपकी बिल्कुल भी आपकी नहीं होगी। किसी को आइडिया नहीं है, ये तो आपका खदरी साहब को भी आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि ये ग्रुप ही आपका कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा किसी को नहीं पता, किस प्रकार बुलाएंगे किस प्रकार नहीं बुलाएंगे। हाँ, इतना मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ, ग्रुप में 4 गुना निकालना इतना डिफिकल्ट आपका दिया हुआ है तो इन्होंने, तो यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट को ये बुलाने वाले हैं ताकि किसी को नुकसान नहीं झेलना पड़े, क्योंकि अलग अलग तरीके के हैं तो फिर इनको ज्यादा ही कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाना होगा। अलग अलग कैटेगरी में निकालेंगे फिर उसका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो उस तरह इनका काम आपका नहीं मिलने वाला। इसमें उन कैंडिडेट को जरूर बुला लिया जाएगा जो आपके यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी में इन्होंने मेंशन आपका किया हुआ है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है। बाकी को फिर ये क्राइटेरिया अपना रख लेंगे, भाई इस नंबर से ऊपर वाले को सभी को बुला लेते हैं और फिर किसी को नुकसान भी आपका नहीं देखने को मिले। नहीं तो फिर कैंडिडेट कोर्ट में चले जाते हैं, वही सभी को पता है। तो एचएससी को भी इस चीज का डर रहेगा, लास्ट टाइम है सरकार का, तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को ये बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन इस तरह का आपका नहीं लगे, भाई ऊपर से 5 नंबर वाला मामला आपका जिससे कैंडिडेट आपके बाहर हो सकते हैं। तो ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर 8 से आपके 7,000 कैंडिडेट को भी ये बुला सकते हैं। और एक कंप्लीट डेटा तो आपका यही है भाई, 30,000 के अराउंड कैंडिडेट आपको बीकॉम एमकॉम लेवल के यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन उनके नंबर आपके अलग अलग मिलेंगे भाई, किसी के कम नंबर है, किसी के ज्यादा, किसी के कुछ है, किसी का कुछ आपका। कोई केवल क्वालिफाई मिलेगा और किसी के 50% है, किसी के 55 नहीं मिलेंगे, किसी के 60 नहीं मिलेंगे। तो जिसका भी क्वालिफाई है, जिसके भी थोड़े नंबर ज्यादा है क्वालिफाई से, अपनी तैयारी करो, अच्छी करो, प्रैक्टिस अच्छी करो, और प्रैक्टिस का ही टाइम है अब आपके पास। जिसको लगता है भाई कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर स्पेशल कवर करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक जिस तरह आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कंप्यूटराइज जो आपका अकाउंटिंग है उससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मार्केटिंग से मिलेंगे, आपको ई कॉमर्स से आपको मिलेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं, इनको आप बुक से भी कवर कर सकते हो, बीकॉम लेवल की बुक में आपको आसानी से ये मिलेंगे, और 11th 12th में भी आपको ये मिल जाएंगे टॉपिक। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको ऐप पर डाले जाएंगे, वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसी में आपको डाल दिए जाएंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, एग्जाम फैक्ट एकेडमी आपको दिखा देता हूं मैं, वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको ये चीजें मिलेंगे। टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझने में आसानी हुई होगी, जो भी कंफ्यूजन था आपका दूर हो गया होगा दोस्तों। कंफ्यूजन में रहोगे तैयारी आपकी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सही जानकारी सही गाइडेंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।